अंशुमन जी, जिस प्रकार से एसटीटी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों ने जो बवाल किया, लाठियां मारी गई, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया। सब अभ्यर्थी अभी रोड पे ही है क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है जॉब देना किसी को। चुनाव के समय तो बोलती है सरकार, चुनाव वो जुमला है मोदी जी के भाषण में। अंशुमन जी, जिस प्रकार से एसटीटी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों ने जो बवाल किया, लाठियां मारी गई, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, आपको क्या लगता है आखिर छात्र दर दर क्यों भटक रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? सबसे बड़ी चीज़ है कि हम वैसे देश में रहते हैं जहां पूरे दुनिया में युवाओं की अगर संख्या सबसे ज़्यादा है तो वो इंडिया में है। और इंडिया में अगर युवा हैं तो काफ़ी मेहनत से पढ़ते हैं, काफ़ी गरीबी में पढ़ते हैं, गांव से आते हैं शहर से, माने वहाँ उस बच्चे के माता पिता अपने खेत बेचकर, अनाज बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे काफ़ी मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाते हैं तो काफ़ी भयभीत हो जाते हैं और उग्र हो जाते हैं। जबकि हम उस वैसे उग्रता का हम विरोध करते हैं कि ट्रेन जलाना, कि हिंसात्मक कोई भी कार्रवाई का मैं विरोध करता हूँ। लेकिन छात्र की अपनी पीड़ा जो है कि जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब वो कोई वैसी गलत हरकत कर देते हैं जो गलत है। मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि ये सभ्य समाज में वैसे हिंसा को हम लोग प्रोत्साहित करें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सरकार को भी मानना चाहिए कि सरकार छात्रों का जो मांग है वो उसकी चीज़ों को कम से कम अपने बच्चों की तरह, अपने देश के, कहते हैं कि हमारा युवा जो है हमारे देश का भविष्य है और उसी पर अत्याचार होता है, उसी पर लाठियां बरसाई जाती है, ये काफ़ी चिंतनीय और दुखद है। एक चीज़ और है, जिस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हॉस्टलों में घुस के पीटने का आरोप लगाया है छात्रों में, क्या कहिए? इस पे जांच होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं, एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते मांग करते हैं कि वैसे छात्रों को आप क्यों प्रताड़ित करते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि भीड़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं। उसमें क्या होते हैं कि छात्र बदनाम हो जाते हैं। तो जब आप वैसे लोगों पर अगर आप कीजिएगा तो छात्र और लोगों के बीच जो संबंध है वो अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसलिए प्रशासन, सरकार और छात्रों के बीच में एक अच्छे सामंजस्य स्थापित हो, इसलिए लोगों के बीच उसकी पीड़ा को सुननी चाहिए। और जब तक कि लोगों के पास जाकर हम उनकी पीड़ा को नहीं समझेंगे तब तक कोई एक दूसरे की हम मदद नहीं कर पाएंगे। एसटीटी अभ्यर्थी या एनटीपीसी के जो छात्र हैं उनकी जो मांगे उसके लिए लड़ाई आपकी जारी रहेगी छात्र पर? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उनके समर्थन में हैं। एक छात्र प्रतिनिधि का दर्द है, हम एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते हमेशा छात्र के साथ हैं। लेकिन हम वैसे भी चीज़ों के साथ नहीं है जो कि उपद्रव करता हो, सरकारी संपत्ति की हानि पहुंचाता हो। वैसे उग्रताओं से दूर होकर छात्रों को अहिंसा प्रमो धर्मा के रास्ते पर चलना चाहिए ताकि हम एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकें और हम अपनी मांगों को भी पूर्ण कर सकें। हम गांधी के विचारधारा पर चलने वाले हैं, लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हमारी मांग ही है। हम सरकार से मांग करते रहेंगे और सरकार को मानना पड़ेगा मेरी बात को। चुनाव के समय नीतीश कुमार ने यह दावा वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। चुनाव जीतने के बाद और बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है। जब युवाओं को रोजगार देने की बारी आई तो नीतीश कुमार के तरफ से जिस प्रकार से एसटीटी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि हाँ हमें रोजगार दिया जाए, वहीं अगर कुछ दिन पूर्व की बात कर ली जाए तो एनटीपीसी के छात्रों ने जो बवाल किया वो कहीं से भी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से हिंसा की जा रही है इसे दुखद कहा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों की मांग है, छात्र गुस्से में और लगातार एनटीपीसी के छात्र ये मांग उठा रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए। तमाम मुद्दों को लेके हम पटना यूनिवर्सिटी गेट के उस पार हैं और तमाम हमारे साथ जो बिहार की राजधानी पटना में जो छात्र रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आज भी रोजगार के लिए दर दर भटक रहे तमाम जो छात्र हैं। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार ने दावा वादा किया था कि रोजगार दिया जाएगा। आपको लगता है कि नीतीश कुमार चुनाव जीत गए, आप लोग वोट भी दिए हैं, अब जब बारी आई नीतीश कुमार की, एसटीटी अभ्यर्थी हो या एनटीपीसी के छात्र का मुद्दा हो, तमाम लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, सरकार आखिर क्यों नहीं देख रही है? देखिए सरकार तो इस विषय में युवाओं के प्रति चिंतित होनी चाहिए, क्योंकि छात्र आज परेशान है कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर। ठीक है, बहुत सारे छात्र का ऐसा होगा कि एनटीपीसी रिजल्ट ना होने के बाद हताशा में होंगे क्योंकि उनका एज पार हो जाएगा।
और लगातार बोर्ड के तरफ से 15 दिन पहले एग्जामिनेशन है, उसके एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन 15 दिन पहले ही नोटिफिकेशन निकल जाती है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम 2 बार लेंगे। तो भाई आप जब सुप्रीम कोर्ट में बहाली हो तो कॉलेजियम के तहत आपका वहाँ बहाली हो जाता है। एक ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए पीटी और मेंस की क्या आवश्यकता पड़ गई है, ये छात्र पूछ रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड से। जिस प्रकार से छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, हॉस्टल में घुस के मारा गया, इस पे क्या? देखिए, छात्रों पे लाठीचार्ज तो निंदनीय है। सरकार इस पे कड़ी कार्रवाई करे चिन्हित करके प्रशासन को। और कहीं ना कहीं हम तो सभी छात्र को ये कहना चाहते हैं कि आंदोलन हमारी लड़ाई है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना चाहिए। जिस प्रकार से हिंसा की गई ये दुखद है ना। छात्र कभी हिंसात्मक होते ही नहीं है, लेकिन जो हुआ उसे नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र देखिए कहीं ना कहीं हम लोग को छात्र का जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां कमज़ोर कर देती हैं। इस बात को छात्र को मानना पड़ेगा। देखिए सीधे तौर पे, अच्छा एक बात देखिए, कुछ और भी आप स्टूडेंट हैं जी, कहाँ पढ़ाई करते हैं? पटना विश्वविद्यालय MBA के छात्र हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिस प्रकार से NTPC के छात्र जो बवाल किए हैं, लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं, सरकार भी जब चुनाव का समय आता तो युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, STT अभ्यर्थी भी सड़क पर उतर रहे, आखिर सरकार युवाओं को क्यों नहीं ध्यान दे रही? सरकार युवाओं पे तो ध्यान दे रही है, लेकिन बात है कि सरकार के जो मुलाजिम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं मुलाजिम लोग गलती कर देते हैं, जिसके कारण आज छात्र को रोड पे उतरना पड़ा। छात्र में इतनी ताकत है, भारत में 65% युवा है, और जो भी युवा देखिए आज 65% में से 30% युवा रोड पे सड़क पे उतरे और सरकार को ताकत दिखा दी कि हमारे में वो ताकत है, हम चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं, चाहे तो सरकार बना सकते हैं। हमारी वो ताकत है कि अगर हम सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं तो सरकार गिराने की भी क्षमता रखते हैं। NTPC छात्रों को न्याय दिया जाए। NTPC छात्रों को तो न्याय दे ही दिया गया है। अब देखिए, अब वैसा अगर बोला गया है तो न्याय तो मिलेगा ही, आश्वासन दिया है तो मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। देखिए तमाम जो छात्र हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि छात्र मेहनत करते हैं और उसके बाद पढ़ाई करते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, लेकिन लगातार जिस प्रकार से STT अभ्यर्थी हो या NTPC मामला हो, सरकार को कारगर कदम उठाने की जरूरत है। कि कुछ और भी, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, नहीं सुनिए ना, अच्छा नाम क्या है, नाम तो बता सकते हैं ना? अनिमेश चंद्रा। अच्छा, पटना यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते थे, पास आउट है। अच्छा, पास आउट है। एक चीज़ बताइए, लगता है कि सरकार युवाओं पे ध्यान दे रही है रोजगार को लेके, कि कहीं ना कहीं रवैया? कौन सरकार? जो बिहार सरकार ध्यान दे। आप जॉब करते हैं कि नहीं? इसमें तो पैसा तो आपको मिलता हो, सैलरी, इसको भी रोजगार से ही जोड़िए आप। प्राइवेट में भी अगर जॉब करें तो भी रोजगार है। NTPC जो छात्र मामला है, बवाल कर रहे हैं, इसको लेके क्या? छात्रों के हित का मामला है, इसलिए वो रोड पे आए हैं। हम लोग ने भी बिकरापाड़ी के पास रोड पे गए थे, और तमाम जो मुद्दे छात्र के, उस मुद्दे पे हम लोगों ने काम किया है। और जो कल जो बंदी था वो सीधे तौर पे विपक्ष का बंदी था, इसमें कोई छात्र नहीं था। राजनीति की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन NTPC के जो छात्र जो लगातार बवाल कर रहे थे, केंद्र सरकार ने आश्वासन भी दिया, लेकिन जिस प्रकार से धांधली का आरोप लगाया था, ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। ये देखिए, धांधली का आरोप जो लगाया जा रहा है वो बिल्कुल सही बात है। और जो भी मतलब कि जो सरकार के नुमाइंदे जो भी हैं, जो जिन्होंने आके मीडिया पे बोलने का काम किया कि मतलब कि जो रेलवे बोर्ड है, उनसे आश्वासन मिला है छात्रों को कि हमेशा कि आप लोगों का रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं होगा, और स्थगित कर दिया गया। छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया। लाठी आंदोलनकारी में जब देश की लड़ाई में शहीद हो जाते हैं तो ये तो आंदोलन तो मार खाने का सौभाग्य उन लोग ऐसे छात्रों को। JP आंदोलन में कितने लोग, जो पूर्वज लोग जो मार खाने का काम किया था, तब जाके आज़ादी मिली थी। छात्र के साथ आप लोग हैं? हाँ, बिल्कुल। लड़ाई जारी रहे। हाँ, लड़ाई जारी रहे जब तक न्याय नहीं। एक और भी है। अच्छा एक मिनट, क्या नाम है आपका? अमित जी, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। एक बात बताइए, जिस प्रकार से NTPC छात्र जो मामला हुआ, बवाल हुआ, लगातार आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज किया गया, आखिर सरकार कहती है चुनाव के समय या वादा करती है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन NTPC परीक्षा में जिस प्रकार से धांधली का आरोप लगाया, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी? होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन ये सरकार की गलती है, विफलता है। जो 2019 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं की है, और ये 2024 तक की उम्मीद है करने की क्लियर। इससे पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, वो सरकार ही जाने। STT अभ्यर्थी भी लगातार रोड पे हैं। सब अभ्यर्थी अभी रोड पे ही है, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है जॉब देना किसी को। चुनाव के समय तो बोलती है सरकार। चुनाव वो जुमला है, मोदी जी के भाषण में चुनावी जुमला है। NTPC छात्र का जो मामला है, STT अभ्यर्थी, इसको लेके आप रहेंगे साथ उनके? हाँ। देखिए सीधे तौर पे ये तमाम छात्र हैं जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, बिहार के कोने कोने ज़िले से आते हैं, और ये सपना लेके आते हैं कि सपने को साकार करेंगे। लगातार ये पढ़ाई भी करते हैं,
खेत बेच के, मजदूरी बेच के इनके गार्जियन पढ़ाते भी हैं, लेकिन जब वैकेंसी फॉर्म को तो भर दिया जाता है, वैकेंसी आती है, लोग फॉर्म भी भर देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट देने की बारी आती है तो धांधली तरह के मामले सामने आते हैं। और जिस प्रकार से एनटीपीसी मामला जो बवाल हुआ था, उसको लेके पटना यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों के पास हम पहुँचे और समझने की कोशिश की कि जो छात्र लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, इनके आवाज़ को लेकर सरकार के तरफ से जो आश्वासन दिया गया, वो जो छात्र हैं वो पूरे तरीके से कहना है कि हम सरकार के तरफ से जो आश्वासन दिया गया उनको मान लिए, लेकिन अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इनकी लड़ाई जारी रहेगी। रोहित, NBC 24 पटना।